हेलो दोस्तों, वेलकम टू PHM स्टडीज। वो एक नया टॉपिक जो है रोल्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये है मेडिकल रिकॉर्ड्स के सीरीज का पार्ट 2। आज लेके आया हूँ रोल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स। ये है इस सीरीज का पार्ट 2। इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो है डिस्क्राइब अबाउट रोल ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, वो है राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। या फिर पेशेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर के लिए मेडिकल रिकॉर्ड क्या इम्पोर्टेंट है और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए मेडिकल रिकॉर्ड क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशेंट के लिए मेडिकल रिकॉर्ड कैसा इम्पोर्टेंस है। वो है फर्स्ट पॉइंट जो आता है हम लोगों का, फर्स्ट पॉइंट वो है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में फॉलोअप केसेस के लिए, तब मेडिकल रिकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान, वो पुराना रिकॉर्ड जो मेडिकल रिकॉर्ड वो देख के। एंड नेक्स्ट आता है कंटिन्यू केयर। पेशेंट का जो केयर होता है वो कंटिन्यू करने में हेल्प करता है मेडिकल रिकॉर्ड। मतलब पेशेंट का एक ट्रीटमेंट चल रहा है, एक दिन में कुछ ट्रीटमेंट प्लान हो गया है, ट्रीटमेंट हो गया है एक दिन, दूसरे दिन में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो पहले दिन का जो ट्रीटमेंट प्लान था वो देख के डॉक्टर इजीली कंटिन्यू कर सकता है पेशेंट का जो ट्रीटमेंट। और नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट एक मिलता है अगर आप ट्रीटमेंट करवाया हो, वो मेडिकल रिकॉर्ड है। सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, पेशेंट की कॉलेज, स्कूल और बिजनेसेस और मैनी अदर थिंग्स जो है जो इम्पोर्टेंट है मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है पेशेंट एंड पास्ट रिकॉर्ड्स। पेशेंट का जो प्रेजेंट रिकॉर्ड एंड पास्ट रिकॉर्ड वो पेशेंट इजीली देख सकता है मेडिकल रिकॉर्ड्स से। क्लेम प्रोसेसिंग में क्या होता है, पेशेंट जो इंश्योरेंस किया हुआ है वो पेशेंट उनका जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो देख के इंश्योरेंस कंपनी बिल पे करता है हॉस्पिटल को। यह है क्लेम प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है फिजिशियन या डॉक्टर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। क्लिनिकल स्टडी मतलब कॉम्पिटिटिव स्टडी, किसी भी डिजीज को लेके जो डॉक्टर लोग और फिजिशियन लोग कॉम्पिटिटिव स्टडी करता है, उस डिजीज का जो रीज़न, उसका जो प्रिवेंशन और मेडिकेशन, इसके बारे में स्टडी करता है। इसमें मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो हेल्पफुल होता है स्टडी करने में। नेक्स्ट क्या आता है, इम्प्रूव देयर सर्विस। डॉक्टर और फिजिशियन लोग जो होता है वो लोग आइडेंटिफाई कर सकता है कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे इम्प्रूव करना है। एंड आइडेंटिफाइंग ट्रीटमेंट प्लान भी आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट जो आता है वो है लीगल फैक्टर। मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो लीगल फैक्टर है फिजिशियन और डॉक्टर के लिए। जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है पेशेंट का वो सेफगार्ड की तरह काम करता है। डॉक्टर और फिजिशियन जो ट्रीटमेंट किया है पेशेंट का उसका प्रूफ रहता है मेडिकल रिकॉर्ड में, इसलिए ये लीगल फैक्टर की तरह काम करता है। और टीचिंग पर्पस, डॉक्टर या फिजिशियन टीचिंग पर्पस में भी यूज कर सकता है मेडिकल रिकॉर्ड को। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है मेडिकल रिकॉर्ड। पहले वाला जो पॉइंट है वो है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर। हेल्थ केयर का जो केयर है उसका क्वालिटी इम्प्रूव करने में मेडिकल रिकॉर्ड हेल्पफुल है। ऑल्सो लीगल फैक्टर जो है, मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो सेफगार्ड की तरह काम करता है मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक प्रिपेयरिंग में हेल्प करता है मेडिकल रिकॉर्ड। डिजीज़ का जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो प्रिपेयर करने में मेडिकल रिकॉर्ड हेल्पफुल है। एंड इवेलुएट द सर्विस प्रोवाइड बाय स्टाफ्स। हेल्थ केयर जो स्टाफ्स होता है वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो इवेलुएशन में हेल्प करता है ये मेडिकल रिकॉर्ड। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है वो क्लेम प्रोसेस कर सकता है थ्रू मेडिकल रिकॉर्ड से।
मेडिकल रिकॉर्ड से क्लेम प्रोसेसिंग कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। अब इसके बाद आता है रिसर्च टीम। कंटिन्यू रिसर्च ऑन इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल पेशेंट को लेकर जो रिसर्च करता है रिसर्च टीम, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड काम में आता है। मेडिकल रिकॉर्ड हेल्पफुल होता है उसका रिसर्च कंटिन्यू करने में। एंड नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ डेफिशिएंसी। पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में जो डेफिशिएंसीज था वो मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू रिसर्च टीम इजीली इवेलुएट कर सकता है। एंड इम्प्रूव क्वालिटी, अगर डेफिशिएंसी इम्प्रूव हो गया तो क्वालिटी भी इम्प्रूव हो सकता है। तो रिसर्च टीम इम्प्रूव करता है जो क्वालिटी होता है। एजुकेशनल टूल फॉर रिसर्च टीम। मेडिकल रिकॉर्ड जो होता है वो एक एजुकेशनल टूल है रिसर्च टीम के लिए। रिसर्चर जो होता है वो लोग इजीली स्टडी कर सकता है मेडिकल रिकॉर्ड के ऊपर एंड रिसर्च कर सकता है। सो ये एजुकेशनल टूल है। एंड नेक्स्ट आता है कंट्रोल द कॉस्ट। कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू। कैसे? मान लो रिसर्च टीम जो होता है वो डेफिशिएंसी जो है वो आइडेंटिफाई करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए सबसे जो इजी वे है वो पता लगाता है। इसमें कॉस्ट भी कंट्रोल होता है। अभी देखते हैं गाइस इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड फॉर नेशनल हेल्थ एजेंसीज। बजटिंग। नेशनल हेल्थ एजेंसीज बजट प्रिपेयर करता है मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू। एंड नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करता है नेशनल हेल्थ एजेंसीज, वो मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू ही संपन्न होता है। एंड नेक्स्ट है डिटरमाइन द टाइप ऑफ हेल्थ केयर सर्विस रिक्वायर्ड। डिस्ट्रिक्ट लेवल में कौन सा टाइप का हेल्थ केयर सर्विसेज रिक्वायर्ड, ये पता लगाता है मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू नेशनल हेल्थ एजेंसीज एंड प्रोवाइड करता है वो सर्विस जो रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज एक्सपर्टाइज फ्रॉम अदर नेशन। अगर एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड सो अदर नेशन से एक्सचेंज करता है नेशनल हेल्थ एजेंसीज जहाँ पर रिक्वायर्ड हो वहाँ पर। एंड नेक्स्ट आता है कोलैबोरेट विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनसे कोलैबोरेट करता है नेशनल हेल्थ एजेंसीज। ये है इन टॉपिक का लास्ट स्लाइड, इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड फॉर इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत सारा जो डिजीज होता है वो मैनेज करता है। बहुत सारा डिजीज का जो रीज़न, उसका जो ट्रीटमेंट प्लान एंड मेडिकेशन ये मैनेज करता है इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो प्रिपेयर करता है स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सचेंज एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट एक्सचेंज करता है। किसी भी नेशन में अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पर भेजता है एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट। एंड ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेशंस को बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीज को के बारे में। नेक्स्ट है गाइडिंग नेशंस को जो गाइड करता है ये इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कर पाता है मेडिकल रिकॉर्ड के थ्रू ही। सो हो गया, ये लास्ट पॉइंट था। सो गाइस पार्ट 2 ख़त्म हो गया। थक गया मैं, इतना बड़ा टॉपिक था। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर कोई भी जानकारी लेना है इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।